इनेलो, कांडा, जेजेपी और निर्दलीय, कई जगह निर्दलीय के रूप में ये बीजेपी के एजेंट वोट काटू आएंगे आपके बीच में। बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाए। आज चुनौती देते हैं हम यहाँ पे, चुनौती देते हैं कंगना रनौत को। आप आ जाना मैदान में, कान खोल के सुन लें अपराधी और नशे के तस्कर। 8 अक्टूबर तक का टाइम आपको देना, हम देते हैं। ये आप डबल इंजन कालावाली के विकास का डबल इंजन है। नौजवानों का समय आने वाले समय में हमारे नौजवानों की टीम पहुंचा दो चंडीगढ़ में। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं कालावाली विधानसभा क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में, जहां पे आपको बता दें कि शिषपाल केरवाला जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में दीपेंद्र हुड्डा जो है वो एक जनसभा को संबोधित करने के लिए यहां पे पहुंचे हैं। तो यहां पे तस्वीरें मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो आप देखिएगा कि काफी अच्छी संख्या में लोग जो है वो शिषपाल केरवाला को समर्थन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुल मिलाकर के यूँ कहें कि शिषपाल केरवाला का चुनाव जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन उठता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में तस्वीरें देखिएगा कि काफी अच्छी संख्या में, हालांकि समय भी काफी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो दीपेंद्र हुड्डा को सुनने के लिए यहाँ पे जो है वो लगातार पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने स्टेज की तस्वीर अगर आपको दिखाना चाहूँ तो शिषपाल केरवाला के साथ, दीपेंद्र हुड्डा के साथ शिषपाल केरवाला भी जो है वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले पता सारी बात। और सुनो, इनेलो, कांडा, जेजेपी और निर्दलीय, कई जगह निर्दलीय के रूप में ये बीजेपी के एजेंट वोट काटू आएंगे आपके बीच में। कई जगह जेजेपी के रूप में आएंगे, कई जगह कांडा के रूप में आएंगे और कई जगह अभय सिंह के रूप में, इनेलो के रूप में आएंगे। इन सभी उम्मीदवारों का मकसद एक है कि ये 750 किसानों की हत्यारी, बाबा साहब के संविधान को कुचलने वाली, हमारी बेटियों के सम्मान को दिल्ली की सड़कों पर रोंदने वाली और हरियाणा का भट्टा बिठाने वाली, हर आदमी को हरियाणा के दुखी करने वाली इस बीजेपी को दोबारा से कैसे चंडीगढ़ में पहुंचाया जाए, इन वोट काटुओं का केवल ये मकसद है, कोई दूसरा मकसद नहीं है। इन वोट काटुओं से सावधान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं भाई। इन वोट काटुओं से बचना। पिछली बार भी 75 पार की इनकी हवा निकाल दी थी आपने, 40 पे रुकी थी बीजेपी, लेकिन ये वोट काटू ही थे जिन्होंने सरकार बनाई कि नहीं बनाई दोबारा सरकार। इस बार धोखे में मत रह जाना, पूरा देश देखेगा, पूरा देश देख रहा हरियाणा का क्या फैसला होता है। आज पूरे देश की नजर आप पे है। आपने देखा होगा आज इनकी एक एमपी का बयान आया, कंगना रनौत का बयान। कंगना रनौत का बयान देखा जा आपने, इनकी एक एमपी का बयान आया, आपको पता चल जाएगा। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोला जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे, कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूँ, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाए। आज चुनौती देते हैं हम यहाँ से, हम चुनौती देते हैं कंगना रनौत को। आप आ जाना मैदान में, आप भी लोकसभा में, हम भी लोकसभा में हैं, आप आ जाना मैदान में। हरियाणा का नतीजा होने के बाद जब शीतकालीन सत्र होगा, आप 3 कानूनों को लेकर आना। हम हरियाणा की, हम जन भावना को और जनादेश को लेकर जब लोकसभा में पहुंचेंगे तो आपके, तो ये बीजेपी है। तो भाई ये पूरा देश देख रहा है, इसमें आपका फर्ज है कि भाई बीजेपी के एजेंटों से बचे, वोट काटों से बचे। बाकी तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनो, सरकार बनते ही हर वर्ग के हित में हम फैसले करेंगे। सबसे पहला काम अपनी माताओं और बहनों के लिए 2000 माताओं और बहनों के लिए 2000 रसोई पेंशन करने का काम अपनी माताओं और बहनों के लिए करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और हरियाणा को नशा मुक्त
बनवाने का हम काम करेंगे। जो हुड्डा साहब ने 3 दिन पहले बात कही थी कि अपराधी और नशे के तस्कर, कान खोल के सुन लें, अपराधी और नशे के तस्कर 8 अक्टूबर तक का टाइम आपको देना, हम देते हैं 8 अक्टूबर तक। या तो आप हरियाणा छोड़ दो या ये आप पाप के धंधे छोड़ दो, नहीं तो आपका इलाज बांधने का काम हम करेंगे 8 अक्टूबर के बाद। आज हम खुली चुनौती देते हैं। और भाई ये जो है घग्गर के पानी की बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या है, और घग्गर का बांध भी और पानी की अवेलेबिलिटी भी, दोनों ही एक बहुत ही अपने हल्के की, क्योंकि इस समस्या के बारे में शीशपाल जी ने बहुत बार ही हमें आपको अवगत कराया। इनके दिल में समस्या की बहुत पीड़ा है। तो भाई ये जो तो हमारी जो है ना, देखो आपने देखा होगा खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला की जब सरकार बनी तो बोला डबल इंजन, वो डबल इंजन तो था लूटने का डबल इंजन, ये आप डबल इंजन कालावाली के विकास का डबल इंजन जो है। तो नौजवानों का समय आने वाले समय में हमारे नौजवानों की टीम पहुंचा दो चंडीगढ़ में, और हल्के के लिए शीशपाल जी और हम मिलकर जो आप कहोगे, चाहे घग्गर की बात हो, चाहे नशे की समस्या की बात हो, कई बातें जो हमारी होती रहती हैं, उसके लिए हाँ जी हाँ जी ये देखो बात यह है कि सेंटर का कई सेंटर के इशू हैं, जिससे जीएसटी की बात है, अग्निवीर योजना की बात है, फौज में पक्की भर्ती दोबारा आए, कई सेंटर के इशू ऐसे हैं। मगर ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि भाई जब दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ हरियाणा, और हरियाणा में मजबूत सरकार आपकी बन जाएगी, उसके बाद सेंटर के मामलों में भी भाई लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे। मैं पहले तो अकेला था, मैं 10 साल से मैं अकेला विपक्ष में उनसे लड़ रहा था, मगर अब जब सरकार यहाँ से बनेगी तो बड़ी शक्ति के साथ सेंटर के इश्यूज के लिए भी अपन लड़ाई लड़ेंगे इनसे।